Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP Deep Dive Series of Indian Economy and Indian Financial Systems. आज हम करने वाले हैं मनी सप्लाई। और जो लोग इस सीरीज़ की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि ये डीप डाइव सीरीज़ हम इस एम के साथ लेकर आए हैं कि जो भी आपके IEIFS के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम बेहतर तरीके से समझ सकें और एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए उसे हम अटेम्प्ट कर सकें। बिकॉज इस बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं वो काफ़ी लेंथी हैं। मल्टीपल चॉइस तो थे ही, बट केस स्टडीज़ काफ़ी पूछी गई हैं और मल्टी स्टेटमेंट एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, जिससे कि आपकी इन डेप्थ क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स को लेकर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को टारगेट करते हुए ये जो सीरीज़ है हम लेकर आए हैं, तो इसे आप ज़रूर देखिए आज का टॉपिक अच्छे से कवर करने के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करना चाहते हो, तो एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई होता क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक पर्टिकुलर कंट्री में, है ना, इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया में कितना पैसा अवेलेबल है, कितना पैसा है जो सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में। अब देखो, सर्कुलेट कर करके तो ऑब्वियसली पैसा जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन अगर मैं करेंसी नोट्स की बात करूँ तो वो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही अवेलेबल है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज नोन एज मनी सप्लाई। इसे रेगुलेट करता है RBI, ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके और एक्सचेंज रेट्स को भी कंट्रोल कर सके। क्योंकि RBI मनी सप्लाई का करता धरता है, सारे के सारे नोट्स RBI प्रिंट करता है। 98% करेंसी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स दैट इज प्रिंटेड बाय RBI, एंड ओनली लेस देन 2% is minted by the government in the form of coins. तो क्योंकि RBI, as I told you, is the करता धरता ऑफ मनी सप्लाई, ये फोर्टनाइटली बेसिस पर एक रिपोर्ट भी जनरेट करता है जिसमें कि मनी सप्लाई के जो लेवल्स हैं उनके बारे में वो रिपोर्टिंग होती है। लेवल्स का मतलब क्या है? मनी सप्लाई अलग अलग लेवल्स पर होती है, M0 से लेकर M4 तक, ठीक है? M0, M1, M2, M3, M4। तो M0 इज द स्टार्टिंग लेवल, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का लेवल है जहां पर पैसा इकोनॉमी में अवेलेबल है। इसमें करेंसी इन सर्कुलेशन आ जाता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी करेंसी सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में। बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI आ जाता है, एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI आ जाता है, यानी कि जो बाकी बैंक्स ने RBI के पास रिजर्व्स के रूप में डिपॉजिट रखे हुए हैं, एंड जो फॉरेन किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा RBI के पास रखा हुआ है। तो ये सारा कुछ मिलाकर आपके पास M0 आ जाता है। M0 को बेस मनी, प्राइमरी मनी, हाई पावर्ड मनी एंड रिजर्व मनी भी बोला जाता है। तो ये पांचों नाम हैं, आपको याद रखने हैं: M0, बेस, प्राइमरी, रिजर्व एंड हाई पावर्ड मनी। नाउ, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द M1 से लेकर M4 तक का जो लेवल्स हैं, आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, कि बैंक या पोस्ट ऑफिस ऐसी दो जगहें हैं जहां पर आप पैसा स्टोर कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट ऐसे दो तरीके हैं जहां पर पैसा स्टोर हो सकता है। डिमांड डिपॉजिट वो है जब आपने पैसा डाला, जब आपको ज़रूरत है आप विदड्रॉ कर सकते हो, कोई टाइम का चक्कर नहीं है। लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत हाई है, इट्स वेरी ईजी टू कन्वर्ट इट इनटू कैश। लेकिन यहाँ पर टाइम डिपॉजिट्स में लिक्विडिटी थोड़ी सी लो है, बिकॉज ये आपको मेचोरिटी पीरियड तक का समय रुकना पड़ेगा। तो आपके FDs, RDs जो हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ टाइम डिपॉजिट्स दैट आर लेस लिक्विड इन नेचर। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है, अब आप ये सारे लेवल्स बहुत अच्छे से समझ सकते हो और इनको याद भी रख सकते हो। सो CWP दैट इज करेंसी विद पब्लिक, एंड कैश विद द बैंक्स, बैंक्स के पास कितना कैश पड़ा है, और CWP दैट इज करेंसी विद पब्लिक कितनी है, इन दोनों को मिलाकर होता है CIC। तो CIC प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI एंड अदर डिपॉजिट्स, ये मैंने आपको बताया था कि M0 का पार्ट है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि M0 में CWP एंड अदर डिपॉजिट्स आते हैं? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों तो आते ही हैं। इसके अलावा कैश विद बैंक्स एंड बैंकर्स डिपॉजिट भी आते हैं, है ना? बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो इस टेबल में यहाँ पर तो मैंने टिक लगा दिया, ठीक है, कि CWP एंड अदर डिपॉजिट्स आते हैं। अब मैं आपको एडवांस में ही बता दूं कि ये जो CWP एंड अदर डिपॉजिट्स हैं, ये सभी में आते हैं, ठीक है? तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपने हर एक लेवल से, मनी सप्लाई लेवल से रिलेट कर कर याद करना है। देन यू हैव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जो 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 दो एरियाज हैं जहां पर आप अपना पैसा सेव कर सकते हो। और इसमें दो तरीके के डिपॉजिट्स हैं, डिमांड एंड टाइम, एंड यहाँ पर भी डिमांड एंड टाइम।
ये लेस लिक्विड है, ये हाईली लिक्विड है। इनको अब देखते हुए आप पढ़ो बाकी के लेवल्स। M1 में आपका CWP एंड अदर डिपॉजिट्स आ गया एंड डिमांड डिपॉजिट्स आ गया, यानी कि जो हाईली लिक्विड डिपॉजिट्स हैं जो कि बैंक में पड़े हैं, ये पार्ट है M1 का। M2 में CWP एंड अदर डिपॉजिट्स तो आना ही है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स बैंक के और डिमांड डिपॉजिट्स ही पोस्ट ऑफिस के, तो जो हाईली लिक्विड टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं चाहे बैंक में चाहे पोस्ट ऑफिस में, वो दोनों यहाँ पर आ गए। M3 में डिमांड डिपॉजिट्स तो आए, लेकिन यहाँ पर पर्सपेक्टिव हमारा थोड़ा ब्रॉडन हो गया। यहाँ पर हमने टाइम डिपॉजिट्स भी बैंक में जो है वो इंक्लूड कर लिए, यानी कि बैंक में रखा हुआ हर तरीके का पैसा, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट है चाहे टाइम डिपॉजिट है, इसमें आएगा। देन वी हैव M4 जिसमें कि सब कुछ आ जाता है। क्या नहीं आता इसमें? सिर्फ M4 में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो नहीं आता, जो एक तरीके का सेविंग स्कीम है फॉर इंडिविजुअल्स, एंड M4 में लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ये आप एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरह याद रख सकते हो। M1 जो है ये आपका नैरो मनी कहलाया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ हाईली लिक्विड मनी दैट इज देयर इन द बैंक उसको रखता है। ब्रॉड मनी M3 को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो गया। अब आपने डिमांड डिपॉजिट भी ले लिए और टाइम डिपॉजिट भी ले लिए बैंक्स के, यानी कि आप लिक्विडिटी दोनों तरीके की यहाँ पर केटर कर रहे हो। यहाँ पर कोई भी पोस्ट ऑफिस ट्रांजेक्शन नहीं आती। ब्रॉड मनी में देयर इज नो पोस्ट ऑफिस ट्रांजेक्शन एंड ऑल द डिपॉजिट्स इन द बैंक आर इंक्लूडेड हियर। तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास यहाँ पर बहुत रेलेवेंट, मनी मल्टीप्लायर का। ये कॉन्सेप्ट हमें मिल्टन फ्रेडमैन एंड एना श्वार्ट्ज ने दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मुझे पैसा मिला RBI से 100 रुपये। RBI, मैं बैंक हूँ, ठीक है, लेट्स से, या मुझे छोड़ो, आप ऐसे बोलो कि RBI ने बैंक को 100 रुपये दिए। इनिशियल पैसा है ये, सो दिस इज द M0। अब इसके ऊपर सबसे पहले रिजर्व क्रिएट किया जाएगा, है ना। तो लोन देने से पहले रिजर्व्स क्रिएट होते हैं ना, जितना पैसा बैंक के पास होता है, आपको तो पता है ये चीज़। तो वो पैसा जो है दैट इज 40%, है ना। तो 40 रुपीज़ आपने अपने पास प्रिजर्व कर लिए, 60 रुपीज़ आपने लोन दे दिया। क्यों लोन दिया? आपने कार लेने के लिए लोन दिया मुझे, ठीक है, बैंक ने, या बैंक ने कार लेने के लिए लोन दिया मुझे। ये कार है बाय द वे, थोड़ी सी फैंसी कार है बट कोई बात नहीं। अब ये थी 60 रुपए की कार। ये 60 रुपए मैंने अपने कार के सप्लायर को दिए। अब वो या तो अपनी पॉकेट में रख सकता है ये पैसे, या फिर अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल सकता है, यानी कि बैंक में दोबारा से ये 60 रुपए पहुंच गए। दोबारा से 40% यानी कि 24 रुपीज़ का रिजर्व क्रिएट हुआ, और बचा हुआ 36 जो है अगेन इन द फॉर्म ऑफ लोन किसी को दे दिया गया। उसने अगेन सामान खरीदा या जो भी चीज़ उसको चाहिए थी वो ली, और उस पैसे अगेन जो है सप्लायर के थ्रू बैंकिंग सेक्टर में आ गया। अब ऐसे कर करके ये पैसा तब तक घूमता रहेगा जब तक कि ये ज़ीरो ना हो जाए। लेकिन ज़ीरो होने पर हमने एक चीज़ नोटिस करी कि ये थे तो सिर्फ 100 रुपये जो इनिशियली अलॉट किए गए थे, लेकिन ये इतनी इंटेंसिटी से बैंक में घूमे हैं, इतनी बार घूमे हैं कि ये 250 तक का जो इन्होंने लोन है वो प्रोवाइड करने में मदद करी है, ठीक है। 250 तक ये खुद को पैसा, मतलब ये 100 रुपीज़ ने 250 तक का सफ़र तय किया है, क्रिएट किया है, ठीक है। तो कितनी बार इसने खुद को मल्टीप्लाई किया? 250 अपॉन 100, सो 2.5 टाइम्स इसने खुद को मल्टीप्लाई किया। दैट इज द मनी मल्टीप्लायर। नाउ क्या आप एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा टेबल बनाओगे हर बार? नहीं, आप सीधा एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज 1 अपॉन रिजर्व परसेंटेज। सो 1 अपॉन 40 एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट इट यू विल गेट द सेम आंसर। अब आप जरा पढ़ो इसे। MM is the link between reserve money and broad money. It tells how the base money multiplies in the banking system to the stock of broad money at any point of time. और इसके जो formulas हैं ये है M3 upon M0 या फिर 1 upon reserve ratio. And this is what we studied here. अब एक और कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है कि कितनी बार पैसा अपने हाथ चेंज करता है। मेरे पास कोई 500 का नोट है, वो कितनी बार इकोनॉमी में घूमेगा। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। ये रिलेशनशिप दर्शाता है सप्लाई एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन ब्रॉड मनी। नॉमिनल जीडीपी मतलब आज के प्राइसेस के ऊपर कितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है आज के प्राइसेस के ऊपर, उसका मतलब है नॉमिनल जीडीपी अपॉन ब्रॉड मनी, ठीक है। ब्रॉड मनी इज M3। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक 500 रुपये का नोट है। ये नोट मैंने आइसक्रीम्स खरीदने में यूज़ किया। तो वो जो आइसक्रीम वेंडर था उसने फर्दर इस नोट को सब्जियां या दालें खरीदने में इस्तेमाल किया। अब ये जो दालें खरीदने वाला जो, मतलब जिससे खरीदी,
वो जो शॉपकीपर था वो अपने घर जा रहा था और उसने ऑटो का उपयोग किया, उसने ऑटो वाले भैया को 500 रुपये दे दिए, यानी कि ये 500 रुपये 1 2 3 4 टाइम्स इकोनॉमी में सर्कुलेट हुए। और इन्होंने खुद तो ये बेचारे सिर्फ 500 रुपये थे, यानी कि जब मैंने बैंक से निकाला था M3 है ना, डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक, दैट वाज 500। ये जो 500 है ये दर्शाता है M3 को, ब्रॉड मनी को। तो ये 500 था, लेकिन इसने इतनी बार पेमेंट करवाई कि इसने 2000 की गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करी, यानी कि नॉमिनल जीडीपी इसने प्रोड्यूस कर दिया 2000 का। तो नॉमिनल जीडीपी दैट इज 2000 अपॉन M3 दैट इज 500, कितना हो गया आपका 4 इज द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पता चल गई कि कितनी बार पैसा सर्कुलेट हुआ। तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी बताता है और मैग्नीट्यूड यानी कि इंटेंसिटी जो है वो आपका मल्टीप्लायर बताता है। तो मुझे फटाफट से बता दो, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉड मनी? करेंसी विद पब्लिक है, बिल्कुल है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक है, लेकिन पोस्ट ऑफिस है नहीं, पोस्ट ऑफिस का कुछ भी ब्रॉड मनी में नहीं आता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज 1 2 एंड 3। ये आपके पुराने PYQs हैं, ठीक है, ये इस चैप्टर में जितने भी मैंने इंक्लूड किए हैं ये आपके पिछले कुछ सालों में आने वाले PYQs ही हैं फ्रॉम दीज टॉपिक्स। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मनी? तो इसका फॉर्मूला पूछा गया एग्जाम में, विच इज व्हाट? नॉमिनल जीडीपी अपॉन ब्रॉड मनी। The frequency with which one unit of currency is used on domestically produced goods and services in a specific time period is called। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिस विद विच एक यूनिट ऑफ करेंसी इज यूज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। तो जब फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तो क्या वो डिफ्लेटर की बात होती है? नहीं। क्या वो मल्टीप्लायर की बात होती है? नहीं। तो वो किसकी बात होती है? वेलोसिटी ऑफ मनी की। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी। तो आई होप यू हैव गॉट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट। एंड नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, आई वांट टू टेल यू कि अगर आप जैब के लिए कोई कोर्स देख रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप edutap.in को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइव सेशंस मिल जाएंगे जिसमें कि लाइव क्लासेस के थ्रू 60 लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे। 2 आवर्स अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग आपकी जो है क्लासेस रहेंगी। 15 क्लासेस पर कॉम्पोनेंट हम टारगेट करेंगे। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए, सॉल्व PYQs, FLTs एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा ये ब्रोशर है, कोई भी डिटेल शेड्यूल से रिलेटेड आपको जाननी है आप ब्रोशर डाउनलोड करके देख सकते हो। एंड इफ यू वांट टू बाय दिस कोर्स आप MAR80 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू अवेल द ऑफर। लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस देखने, अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं लाइव सेशंस नहीं देख सकता, मुझे रिकॉर्डेड देखने हैं, उस केस में आप मास्टर कोर्स में इनरोल कर सकते हो। और इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे 10 से 20 मिनट के, और अपनी कन्वीनियंस पे आप वो कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस आपको इसमें भी मिलेंगी और कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है अगर आप डिटेल में अपनी तैयारी करना चाहते हो। अगेन इसका ब्रोशर है और कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए कोई कोर्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ और सिर्फ, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सो आई होप कि आपके डाउट्स यहाँ पर अगर कोई हैं तो क्लियर हुए। इन केस यू हैव एनी मोर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।